Good morning to all of you. Today I am going to say some important factor of article A and N. As you have already studied about the use of article A and N, now which are left you have to remind it. As you know that article is used before noun, and if before a noun there is an adjective, you have to use article before the adjective according to the first letter of the noun. And if before adjective there is an adverb, then you have to use article according to adverb. अर्थात ये हुआ यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम लोग ए या एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के प्रथम अक्षर के उच्चारण के अनुसार करेंगे, और यदि उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो फिर हम एडवर्ब के प्रथम अक्षर के उच्चारण के अनुसार करेंगे उसका प्रयोग। अर्थात ये हुआ कि आप लिख सकते हो कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल्स का जो यूज करते हो ए और एन का, इसमें मान लो कि ही इज अ बॉय लिखे हम, तो ये बॉय क्या है, नाउन है। लेकिन यदि इस बॉय के पहले या बॉय के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि आप यहां देखते हो ही इज ए गुड बॉय, तो यहां क्या है कि ये बॉय है और बॉय के पहले ये गुड है, तो ये जो गुड है इसके अनुसार आपने आर्टिकल लगाया, इस बॉय के अनुसार नहीं। अर्थात दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कब करते हैं, उस एडजेक्टिव के प्रथम अक्षर के अनुसार। उसी तरह से यदि इस एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब आ जाए, जैसे ही इज अ वेरी गुड बॉय, है ना, ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो यहाँ हम इस वेरी के अनुसार करें। यानी आप ये देखते हैं कि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से एडजेक्टिव के पहले यदि एडवर्ब आ जाए तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में भी नहीं करेंगे, बल्कि सीधा सीधी हम कहाँ चले जाएंगे, जो पहला है एडवर्ब उसके अनुसार करेंगे प्रयोग। ठीक है, और कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे भी आप नोट कर लेंगे कि वो क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं उधर आपको नाउन याद होगा, कहाँ कहाँ लगता है वो देख चुके हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आप लिख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, जब एक, जिसको आप वन कहते हो इंग्लिश में, या कोई, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एनी बोलते हैं, का अर्थ जाहिर हो, किससे, नाउन से, तो उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, जैसे he is a teacher, he is a teacher, ये टीचर क्या है, ये टीचर से पता चल रहा है कि ही, जब से हम ही लिखे यहाँ टीचर है, इसका मतलब है कि कोई एक ही टीचर, इसलिए हम यहाँ एक का प्रयोग है। दूसरी चीज कि हमने पहले भी बता दिया है कि काउंटेबल नाउन जिसे आप गिन सकते हो उसके पहले एक का प्रयोग होता है। दूसरा चीज क्या है, इसी में आप लिख सकते हैं कि जब, दूसरा तथ्य है कि जब किसी नाउन से
से किसी के व्यवसाय यानी प्रोफेशन, जब किसी नाउन के किसी के व्यवसाय या प्रोफेशन का बोध हो तो उसके पहले भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, जैसे आप व्यवसाय की बात करते हैं, जैसे ही इज एन इंजीनियर, तो ये जो व्यक्ति है ही, इसका पेशा क्या है? इंजीनियरिंग है, इसलिए यहाँ हम लोग एन का प्रयोग किए। ठीक है, चूंकि ये इनका व्यवसाय है। उसी तरह से ही जे टीचर, ही जे प्रोफेसर, ऐसे होते जाएगा। फिर अगला जो वाक्य है, अगला जो नियम है इसका, वह यह है कि अगर तीसरा, कि अगर विद या विदाउट के बाद, विद या विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? अगर इफ यानी विद या विदाउट रहे और उसके बाद कोई नाउन आ जाए, कैसा नाउन? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसे आप काउंट कर सकते हो, तो वहां भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन केम विद एन अम्ब्रेला। क्या देख रहे, ये विद है और ये अम्ब्रेला है। क्या कर रहा? अगर विद या विदाउट के बाद, यानी यहाँ विद है, इसके जगह विदाउट भी हो जाए और उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे इसके अनुसार। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, शी केम विदाउट ए बैग, है ना, वह बिना किसी बैग के साथ आई है। तो विद या विदाउट यदि रहे और जिससे हम काउंट कर सकते हैं सिंगुलर हो, तो आप विद या विदाउट के बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से जो चौथा नियम है, गिनती सूचक शब्द, क्या है? गिनती सूचक शब्द यथा 100, 1000, डजन, मिलियन के पहले ए लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, ही हैज गिवन यू ए 100 रुपी।
नोट, उसने आपको 100 रुपया का एक नोट दिया, तो 100 है, ये गिनती सूचक शब्द है। उसी तरह से यहाँ 1000 हो जाएगा, ही हैज़ गिवन हिम ए 1000 रुपये, नोट नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, यानी 100, 1000, डजन जो भी गिनती सूचक शब्द है उसके पहले आर्टिकल ये लगेगा। ठीक है, अगला जो 5वां है इसका नियम कि कहाँ आर्टिकल ये लगता है, वो है 5वां, प्रत्येक की दर से के हिसाब से के अर्थ में ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, पहले किया जाता है। यानी जिस सेंटेंस में आप देखेंगे कि उससे की दर या कि प्रत्येक के हिसाब से ये बोध हो, तो वहाँ हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दे केम हियर वंस ए वीक, इसका अर्थ हुआ कि वे यहाँ सप्ताह में एक दिन आए। देख कम यहाँ लिखो तो और प्रेजेंट में हो जाए, यानी वह सप्ताह में एक दिन आता, आदत की बात होती है। और क्या हुआ कि एक बार, यानी प्रत्येक सप्ताह, यानी वह प्रत्येक सप्ताह में एक बार यहाँ आता है, वंस ए वीक। इससे प्रत्येक का बोध होता है, और जब प्रत्येक का बोध होता है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से राइस सेल्स 3 राइस सेल्स 3 1 किलो, यानी 1 किलो राइस का कीमत 3 रुपया है। राइस सेल्स 3 1 किलो, यानी 1 किलो का दाम 1 किलो के हिसाब से 1 किलो राइस का हिसाब 3 रुपीज़ है। आप यहाँ 3 लिख सकते हैं, राइस सेल्स 3 रुपीज़ 1 किलो, 1 किलो का 3 रुपया दाम है, यानी के हिसाब से। उसी तरह से अगला जो नियम है आर्टिकल ए का ही, वो छठा, वो क्या है कि ये है कि एक्सक्लामेशन के एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, लिखता है ना कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। इसका अर्थ हुआ कि कितना खूबसूरत फूल। तो व्हाट के बाद क्या आया, ए आया, और आगे क्या है, पिक्चर है। काउंटेबल नाउन है, सब गिन सकते हो। तो जो भी काउंटेबल नाउन रहे और व्हाट यदि आ जाए तो व्हाट के बाद काउंटेबल नाउन के अनुसार आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। नंबर 7 है व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता का अर्थ, यानी
व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि उस व्यक्ति की विशेषता यदि उससे झलके उस प्रॉपर नाउन से, तब हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज ए सैमसन, ही इज ए सैमसन। ये सैमसन है एक व्यक्ति, और ये व्यक्ति कैसा था आप जानते हैं सैमसन और डेलीला की कहानी। सैमसन बहुत ही बलिष्ठ आदमी था, तो इस व्यक्ति की विशेषता सैमसन नहीं बल्कि बलिष्ठ आदमी है, इसलिए यहाँ आर्टिकल हम लोग ए का प्रयोग किए। यह है प्रॉपर नाउन, सैमसन नाम है, लेकिन है कि इसकी विशेषता यहाँ दिखा रहा है ही इज ए सैमसन, वह सैमसन की तरफ बलिष्ठ है, इसलिए आर्टिकल ए लगा। उसी तरह जैसे कहते हैं यू आर ए शेक्सपियर, तुम शेक्सपियर हो। यहाँ ए जो है ये शेक्सपियर की विशेषता बता रहा है, लेकिन यही यदि शेक्सपियर आगे आ जाए तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वह वहाँ प्रॉपर नाउन हो जाता है, और यहाँ ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी एडजेक्टिव का काम करता, विशेषता बताता है। उसी तरह से कुछ खास फ्रेज हैं, और उस कुछ खास फ्रेज नंबर जो 8 है, ये थोड़ा सा याद करना होगा आप लोगों को, क्योंकि हमेशा इससे ही कंपटीशन में पूछा जाता है। कुछ खास फ्रेजेज हैं जिनमें ए या एन का प्रयोग होता है, ये याद करना है, लिखते जाएंगे। जैसे है एज ए रूल, एज ए रूल, इन ए हरी, ए शॉर्ट टाइम एगो, ये याद ही करना पड़ेगा। टू गिव an answer, to have a good education, to make a good sense, या to make a good sense, to have a pain, दर्द। उसी तरह से इसी में है, फिर जैसे है ऑन एन एवरेज यानी औसत, टू मेक ए नॉइज, टू बी इन ए टेम्पर, इट इज ए सेम, SHAME, टू गिव
ए वार्निंग, टू मेक एन या टू टेक एन इंटरेस्ट इन, टू पे somebody a visit, उसी तरह से 2-3 शब्द और बचा हुआ है, उसे भी आप लिख लें। जैसे टू मेक ए रॉन्ग यूज ऑफ, टू हैव ए बाथ, ए बाथ हो या ए ड्रिंक हो या ए टॉक लिख सकते हैं या फिर ए रेस्ट या ए वीक। तो इतने सब जो फ्रेज हैं, इन सारे फ्रेज के साथ ए का प्रयोग होता है। तो आज आप लोग क्या देखें, जैसे इसमें से सिर्फ देख लें कि जो भी देखें कि कहाँ आर्टिकल लगता है, इसमें से जो आपको मैंने बताया कुछ खास फ्रेज है और ये फ्रेज के साथ ए लगता ही है। इसलिए वहाँ कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन यदि होती है, जो एग्जामिनेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि ये पूछ देता है बीच में, जहाँ ए का ज़रूरत है, एन का ज़रूरत है तो वहाँ दी दे दिया या नहीं दिया। जैसे टू बी इन ए टेम्पर है, टू बी इन टेम्पर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेम्पर के पहले ए लगेगा ही लगेगा। इसलिए ये सारे फ्रेज को आप याद कर, यदि इसका अर्थ जानना चाहें तो एक तरफ से देख सकते हैं। एज ए रूल मतलब हो गया नियमतः, इन ए हरे यानी जल्दीबाजी में, ए शॉर्ट टाइम एगो थोड़ी देर पहले, टू गिव एन आंसर जवाब देना, टू हैव ए गुड एजुकेशन अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, टू मेक ए गुड सेंस यानी अच्छे दिमाग, अच्छी बातों को दिमाग में लाना, टू हैव ए पेन यानी दर्द का अनुभव करना, इसके साथ हो सकता है टू हैव ए कफ हल्की खांसी का अनुभव करना, टू हैव ए कोल्ड लिख सकते हैं, टू हैव ए हेडेक लिख सकते हैं। उसी तरह से ऑन एन एवरेज यानी औसत रूप में, टू मेक ए नॉइज हल्ला शोरगुल करना, टू बी इन टेम्पर क्रोध में होना, इट इज ए सेम शर्म की बात है, टू गिव ए वार्निंग चेतावनी देना, टू टेक एन इंटरेस्ट इन रुचि लेना, टू पे समबॉडी ए विजिट किसी व्यक्ति का आना, टू मेक ए रॉन्ग यूज ऑफ गलत प्रयोग करना, टू हैव ए बाथ स्नान करना, ड्रिंक करना, टॉक करना, रेस्ट करना, वॉक करना। तो ये सारे के सारे प्रयोग आपको याद करना है, क्योंकि इसी के अनुसार फिर आर्टिकल हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ए का प्रयोग आज आपको इतना ही, फिर हम बात करेंगे कि कहाँ नो आर्टिकल होता है और फिर आगे फिर कैसे विस्तृत सी चर्चा, चूँकि आर्टिकल जो है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको आप बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते जाएंगे। ओके बाय।